भोला 2 फिल्म भोला 2023 की सीक्वल है जिसमें अजय देवगन फिर से एक्शन, भावना और बलिदान का संगम लेकर लौटे हैं। पहली फिल्म जहां एक रात की कहानी थी, एक पिता की अपनी बेटी से मिलने की यात्रा, वहीं भोला 2 उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाती है कि अब भोला की जिंदगी में नया संघर्ष, नई दुश्मनी और नया मिशन कैसे शुरू होता है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। भोला अजय देवगन आखिरकार अपनी बेटी ज्योति से मिलने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका ये सुख बहुत देर तक नहीं टिकता। पुलिस और प्रशासन अब भोला को अपराधी मानते हैं, जबकि उसने रात भर कई पुलिसवालों और निर्दोष लोगों की जान बचाई थी। भोला अब अपने गांव लौटना चाहता है, जहां वह अपनी बेटी को सुरक्षित रख सके, परंतु उसके पीछे अब गैंगस्टर नकीरा सिंह रणदीप हुड्डा की नज़र है। वह उसी ड्रग सिंडिकेट का अगला बड़ा सरगना है, जिसका नेटवर्क भोला ने पिछली फिल्म में तोड़ा था। नया खतरा और भोला की तलाश। नकीरा का साम्राज्य उत्तर भारत के कई शहरों तक फैला है। वह पुलिस को सबक सिखाना चाहता है, जिसने उसके बड़े भाई को खत्म किया था। उसके लिए भोला सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस बीच इंस्पेक्टर डायना तब्बू अब गंभीर रूप से घायल है और छुट्टी पर है, लेकिन वह भोला की मदद करना चाहती है क्योंकि उसे सच्चाई का पता है कि भोला कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान है जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रहा है। नकीरा के गुंडे भोला के गांव पहुंचते हैं और उसके ठिकाने का पता लगा लेते हैं। वे वहां हमला करते हैं, लेकिन भोला अपनी जबरदस्त ताकत और चालाकी से उन्हें खत्म कर देता है। यहां से शुरू होती है भोला बनाम नकीरा की असली जंग। भोला की नई यात्रा। भोला को पता चलता है कि नकीरा सिंह की योजना पूरे राज्य में ड्रग्स और हथियारों का नेटवर्क फैलाने की है। इस नेटवर्क के पीछे कई बड़े नेता और भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। भोला पहले तो इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है तो वह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। वह अपनी पुरानी जेल के साथी गुल्लू दीपक डोबरियाल की जगह नया किरदार से मदद मांगता है। गुल्लू उसे बताता है कि नकीरा का गढ़ एक पुराना किला है जहां उसकी पूरी सेना रहती है। भोला अब अकेला उस किले तक पहुंचने की योजना बनाता है। पुलिस और भोला की साझेदारी। डायना अब वापस ड्यूटी पर आती है। वह भोला को आउटलॉ नहीं बल्कि गार्डियन मानती है। वह उसे गुप्त रूप से सहयोग देने लगती है। पुलिस और भोला एक अघोषित गठबंधन बना लेते हैं ताकि नकीरा के ड्रग नेटवर्क को तोड़ा जा सके। एक रात जब नकीरा का ट्रक काफिला शहर में दाखिल होता है, भोला उन ट्रकों पर हमला कर देता है। फिल्म का ये सीक्वेंस अत्यंत रोमांचक है। तेज गति वाले पीछा दृश्य, विस्फोट और अजय देवगन का जबरदस्त एक्शन। भोला अपने पारंपरिक हथियार त्रिशूल और डंडा का इस्तेमाल करता है, जिससे फिल्म में पौराणिक शक्ति का प्रतीक दिखता है। नकीरा सिंह का साम्राज्य। नकीरा सिंह को जब पता चलता है कि उसके ट्रक पकड़े गए हैं तो वह गुस्से में तिलमिला उठता है। वह खुद मैदान में उतरता है और भोला को खत्म करने की कसम खाता है। नकीरा का किला अब फिल्म का केंद्र बनता है। अंधेरी सुरंगें, ड्रग लैब्स और हथियारों से लैस गुंडे। भोला अपनी बेटी को बचाने के लिए उस किले में घुसता है। ये भाग फिल्म का क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस है जहां भोला अकेला 100 से ज्यादा दुश्मनों से भिड़ता है। क्लाइमैक्स पिता बनाम अंधकार। भोला घायल है, पर उसकी बेटी की पुकार उसे नई ताकत देती है। वह अपने दर्द को भुलाकर एक एक दुश्मन को खत्म करता है। इस लड़ाई में वह अपने भीतर के रौद्र रूप को जगह देता है, जो भगवान शिव के रुद्रावतार जैसा दिखाया गया है। नकीरा सिंह के साथ अंतिम आमना सामना बेहद तीव्र है। दोनों में हाथों से लड़ाई होती है और अंत में भोला नकीरा को उसके ही हथियार से खत्म कर देता है। पर जीत के साथ त्याग भी आता है। भोला गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पुलिस और डायना उसे बचा लेते हैं, पर वह कोमा में चला जाता है। अंतिम दृश्य। फिल्म के आखिरी सीन में कुछ महीने बाद ज्योति भोला की बेटी स्कूल में दिखाई देती है। डायना उसकी देखभाल कर रही है। तभी खबर आती है कि भोला कोमा से बाहर आ गया है। फिल्म का अंत भोला के अस्पताल से बाहर आने और मंदिर की घंटी बजाने के साथ होता है। संकेत देता है कि वह अब समाज के लिए, अपनी बेटी के लिए और अन्य निर्दोषों के लिए लड़ाई जारी रखेगा। भविष्य की झलक। एंड क्रेडिट्स के बाद एक छोटा सीन दिखाया जाता है। एक रहस्यमय व्यक्ति, संभावित कैमियो अजय देवगन ने संकेत दिया था कि यह अगली फिल्म का विलेन हो सकता है। फोन पर कहता है, भोला बच गया, अब खेल शुरू होगा। ये संकेत है कि भोला 3 की तैयारी पहले से हो चुकी है। फिल्म का भावनात्मक पहलू। भोला 2 केवल एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक पिता की कहानी भी है। भोला का अपनी बेटी के लिए समर्पण, पुलिस और अपराध की सीमा पर खड़ा उसका चरित्र और समाज में अच्छाई बुराई की लड़ाई, ये सब फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि में शिव स्तोत्रों का उपयोग भोला के शिवभक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। निष्कर्ष। भोला 2 एक रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें अजय देवगन ने एक बार फिर साबित किया है कि एक पिता का प्रेम किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। फिल्म के हर दृश्य में भावनाओं, बलिदान और न्याय की झलक मिलती है।
जहां पहली फिल्म रात भर की कहानी थी, वहीं दूसरी फिल्म भोला 2 एक नई सुबह का प्रतीक है, जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए और एक इंसान इंसानियत के लिए लड़ता है।